सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। भगत भाइयों देखे ना वो सिमल का फल, इसलिए खाली फलों में जाने से अच्छा है उस भरी भराऊ फल आने की प्रतीक्षा करें, इनसे फाइल मांगे। भगत भाइयों सच्चाई सच्चाई है। हम लोग भगत भाइयों विचार करना चाहिए। भगत भाइयों देखो ना, भगत भाइयों प्रशासन में बैरिकेटिंग लगा दिया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो ने उत्पात मचाया। पुलिस बैरिकेटिंग को तोड़ डाला। लॉ एंड ऑर्डर को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, मगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और चंडीगढ़ को व्यवस्थित एवं अस्थिरता से बचा लिया। इधर संत रामपाल जी महाराज दिनांक 5/11/2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चंगुल से निकलकर चंडीगढ़ न्यायालय में पेश होने के लिए अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ पंचकुला तक पहुंच गए, मगर न्यायालय नहीं जा सके, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने जानकारी मिली ही रास्ते से बलपूर्वक वापस कर बरौला आश्रम के नजरबंद करके रख दिए। हे बंदी छोड़, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़ रख दिए। और इधर हम भक्तों के बीच में भ्रम फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज आकर एवं दिशा निर्देश देकर पंचकुला से वापस आश्रम बरवाला चले गए। उधर न्यायालय में रामकुमार ढाका ने अपने अधिवक्ता से माध्यम से इस अमर का सवाल दिलवाया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मैं रामकुमार ढाका आज दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ में पहुंचा हूं, मगर संत रामपाल जी महाराज ने के अनुयायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक रखा है, न्यायालय के तक आने नहीं देते हैं। अतः मेरी रामकुमार ढाका गैर हाजिरी आज के लिए माफ कर अधिवक्ता को रिप्रेजेंट करने का अनुमति देने की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत किया। ध्यान देने योग्य बातें, मैं दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ स्टेशन पर मौजूद था। इस रामकुमार ढाका को भी किसी भी भगत द्वारा नहीं रोका गया था, बल्कि वह स्वयं वहां भक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ का दोष भक्तों के ऊपर मढ़ दिया कि भगत गण उसे न्यायालय नहीं आने देते। ऐसे झूठे लोगों के कारण से ही आज तक हमारे सतगुरुदेव जी इतनी यातनाएं सह रहे हैं। देखो भगत भाइयों, इतना झूठ बोला कि भगत भाई मुझे न्यायालय तक आने नहीं देते बोल के इस नमक हराम ने, रामकुमार ढाका, इस गद्दार ने ऐसा आरोप लगाया गुरु जी को फंसाया हुआ। भगत भाइयों प्रमाण आप लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे भी एक न एक दिन पढ़ना पड़ेगा। भगत भाइयों याद रखना, ये सत्य है। अगर गुरु चाहते हैं तो, अगर गुरु जी पर सच्चे लगन से गुरु मानते हैं तो ये तो अवश्य पढ़ना पड़ेगा। परमात्मा ने वो सच अब दिखा देंगे आने वाले समय में, क्योंकि ये पहले गुरु तो 429-430 का फाइल ये गद्दार रामकुमार ढाका ने कभी भक्तों को दिया ही नहीं। ये नमक हराम ने इस गद्दार से मांगना चाहिए। भगत भाइयों ये क्या है, ये कौन पदाधिकारी है, ये लोग, ये काफिर लोग, ये दुष्ट लोग, और सारे के सारे भक्तों को इस पाप में भागी बना दिए। देखो सच्चाई होती है, सारा गुरु जी के लिए कर रहे हैं। इन कुकर्मियों को इनके फर्जी आश्रम में जाकर भंडरा मत खाइए, न दान करिए। भगत भाइयों जिस दिन से इनको दान देना बंद हो जाएगा, इनके पास पैसा पहुंचने बंद हो जाएगा, गुरु जी वो दिन हमारा बाहर होंगे। क्यों? ये पैसा का खेल है भगत भाइयों, सच तो सच है, पैसा का खेल है। पैसा इन लोगों ने बड़े पैसा इस्तेमाल करके सबको अपने खेमे में भर रहे हैं। क्यों? लालची तो है ये। जिस दिन इनको बंद हो जाएगा, जिस दिन आप लोगों का बुद्धि खुल जाएगी, उस दिन सब कुछ उसी टाइम दुख होगा भगत भाइयों।
ध्यान देने की बात 5/11/2014 को चंडीगढ़ स्टेशन पर मौजूद था। इस राम कुमार ढाका के किसी भी भगत द्वारा नहीं रोका गया था, बल्कि वह स्वयं वहां भक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ का दोष भक्तों के ऊपर मढ़ दिया था। देखो भक्त भाइयों, भक्तों ऊपर दोषी लगा दिया। भगत उसे न्यायालय नहीं जाने देते। ऐसे झूठे लोगों के कारण से ही आज तक हमारे सतगुरुदेव जी इतनी यातनाएं सह रहे हैं। इस तरह राम कुमार ढाका अपने झूठ के बुनियाद पर बचा रहा और सत्यवादी को जबरदस्ती रोककर उसे न्यायालय तक जाने से अवरुद्ध कर उसके इच्छा के विपरीत कर्म करके उसके प्रति अपराध का साक्ष्य एकत्र करवाते रहा। दिनांक 5/11/2014 के न्यायालय में नहीं जाने दिया। जबरदस्ती काले कमांडो से सहायता से उन्हें वापस लौटाकर आश्रम में नजरबंद कर रख दिया गया। परिणाम हुआ कि न्यायालय ने दिनांक 5/11/2014 के संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध अजमानतीय नॉन बेलिबल वारंट निर्गत कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर 10/11/2014 को नया न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ तिथि निर्धारित कर दिया। बरोड़ा आश्रम में 7, 8, 9 नवंबर 2014 को 3 दिन का सत्संग पूर्व से ही निर्धारित था, इसलिए चंडीगढ़ से दिनांक 6/11/2014 को सुबह 3 बजे बरवाला आश्रम पहुंच 7, 8 नवंबर 2014 को सत्संग सुनने की इच्छा से मैं रुका, क्योंकि 9 नवंबर 2014 को घर वापसी के लिए मैंने रेलवे टिकट निकाला रखा था, मगर न तो 7 व 8 तारीख को गुरुजी का सत्संग ही हुआ और न ही गुरुजी ने किसी को आशीर्वाद दिया और न ही दर्शन दिए। आश्रम में दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय द्वारा जारी की गई वारंट के संबंध में भक्तों के बीच कानाफूसी चलने लगी थी। आश्रम के अंदर काले कमांडो भक्तों को अपने कंट्रोल में नियंत्रण में कर रखे थे। गुरुजी के मौजी शिष्यों ने छोटी गाड़ी में गुरुजी को आश्रम से अपने नियंत्रण में रखकर कहीं ले गए। हम सभी भक्तों को काले कमांडो के नियंत्रण में रखे रहे। करीब 2-3 घंटों में गुरुजी को पुनः वापस आश्रम में लाए, मगर गुरु जी ने न तो सत्संग किए और न ही आशीर्वाद दिए। मैं आश्रम में अपने परिचय उमाशंकर राय, राजकुमार आदि लोग से मुलाकात कर सभी भक्तों को काले कमांडो को नियंत्रण में रखे रहे। करीब 2-3 घंटों में गुरुजी के पुनः वापस आश्रम में लाए, मगर गुरु जी ने न तो सत्संग किए न और आशीर्वाद दिए। मैं आश्रम में अपने परिचय के डॉक्टर उमाशंकर राय, राजकुमार आदि लोगों से मुलाकात कर दिनांक 9/11/2014 को वापसी टिकट लेने के कारण आश्रम में निकलने की बातचीत कही। डॉक्टर उमाशंकर जी ने मुझसे बोला कि किसी को आश्रम से बाहर जाने या घर जाने का आदेश गुरुजी का नहीं है। मैंने उन लोगों को बातों से काटते हुए कहा कि टिकट मेरा बना है, यदि नहीं जाऊंगा तो टिकट खराब हो जाएगा। वे लोग मुझे रुकने के लिए काफ़ी प्रयास किए, मगर मैं न रुक सका और घर वापस आने के लिए आश्रम के बाहर निकलने वाला गेट पर आए तो वह आश्रम सेवादार मुझे बाहर जाने से रोकने लगा। कहने लगा कि नहीं, घर जाने का आदेश 16-17 भगत भाइयों, विचार करने की बात है। सत्साहिब प्रमाण सहित है। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक है, ये बकायदा देखिए, ये पूरा है, प्रमाण सहित है। इसलिए इनसे 429, 430 मांगना पड़ेगा भगत भाइयों, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे झूठे लोगों को साथ देने से क्या फायदा है भगत भाई, पाप के भागी बन रहे हैं। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत्साहिब।